और शुरुआत करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मूज में बड़ा धमाका, 2 तेल टैंकर्स में विस्फोट हुआ है। माइंस कहा जा रहा है जिसमें टकराने से 2 तेल टैंकर में भीषण आग भी लगी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस दावे को झूठा भी बताया है। यूएस का लगातार 7वीं रात ईरान पर भीषण स्ट्राइक जारी है। जमीनी हमला हुआ तो खाड़ी में घुसेंगे। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि यहां उन सैन्य बेसिस को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा अगर अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड करता है। ईरान का क्लियर कट अल्टीमेटम जवाब और तेज होने वाला है, यानी कि अब ईरान आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। जवाब आर पार से दिया जाएगा और जमीनी अगर हमला हुआ तो ईरान भी खाड़ी में घुसेगा और अंदर तक घुसकर अमेरिकी हमलों का जवाब देगा। एक बड़ी खबर और सामने आ रही है, वो भी आपको बता दें। ईरानी ड्रोन ने ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है। ईरानी ड्रोन्स ने ऑयल टैंकर को सीधे सीधे निशाने पर लिया है। थाईलैंड के झंडे वाले जहाज पर गोलीबारी की गई है। ये इस वक्त बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। थाईलैंड के झंडे वाले जहाज को निशाने पर लिया है, इसी पर गोलीबारी हुई है। बिना अनुमति के गुजर रहा था कमर्शियल जहाज, ये ईरान की तरफ से कहा गया और इसी वजह से अटैक किया गया। चेतावनी को नजरअंदाज करने पर ईरान द्वारा कार्रवाई की गई है। हॉर्मूज में आईआरजीसी ने एक जहाज को फिर से निशाना बनाया है और इसी के साथ ये बड़ी जानकारी हो जाती है। 2 बड़ी ब्रेकिंग्स अब जल्दी से आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। यहाँ पर एक तरफ जहां जमीनी हमले को लेकर बड़ा दावा ईरान कर रहा है, एक तरफ कह रहा है कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका करता है तो अमेरिका कतई ये ना सोचे कि ईरान इसको लेकर जवाब नहीं देगा। ईरान बेशक अमेरिका तक सीधे मिसाइल भेद पाने में मुश्किल साबित ईरान को हो, लेकिन उन खाड़ी देशों के स्टेशन तक पहुंचने में जरा सी भी संकोच यहां पर ईरान द्वारा नहीं किया जाएगा। आईआरजीसी नहीं करेगा और खाड़ी में घुसकर वहां मारा जाएगा, खात्मा किया जाएगा उन स्टेशंस का और वहां पर नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ सकता है, यानी कि सीधे तौर पर क्लियर कट वार्निंग दी है। और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है कि कमर्शियल जहाज जो कि बिना परमिशन के गुजर रहा था उसे भी टारगेट पर लिया गया। एक और बड़ी खबर, ईरान ने हॉर्मूज को तेल गैस की ढुलाई के लिए बंद किया है। अमेरिकी कार्रवाई खत्म होने तक बंद रहेगा हॉर्मूज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर यह बड़ी जानकारी, ईरान ने हॉर्मूज को तेल और गैस की यहां पर पूरी तरीके से आवागमन को लेकर यह जानकारी दी। अमेरिकी कार्रवाई खत्म होने तक बंद ही रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और हॉर्मूज को लेकर यह प्रतिक्रिया ईरान की अभी तक की सबसे बड़ी प्रतिक्रिया हो जाती है। ईरान ने हॉर्मूज को तेल गैस की सप्लाई के साथ जोड़ते हुए सबसे बड़ा हथियार अभी तक बना रखा है। अमेरिकी कार्रवाई की जद में अगर ईरान आता है तो ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा और इसी को लेकर के इस वक्त सबसे अहम तस्वीर भी बनती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर, इस बीच धमाकों से इराक का सैन्य ठिकाना भी दहला है। धमाकों से इराक का ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेशन और सब स्टेशन जो है वो दहलता हुआ बताया गया। ईरान ने उत्तरी इराक पर हमला किया, हथियारों के गोदाम में भी भीषण आग लगी है। हथियारों के डिपोज को टारगेट पर लिया गया है। सैन्य ठिकानों पर धमाका देखने को मिला है कि 2 बड़ी ब्रेकिंग्स आप देखिए। एक तरफ अमेरिकी कार्रवाई खत्म होने तक हॉर्मूज इसी तरीके से बंद रहेगा, पॉज रहेगा, बैंड रहेगा और यहां से कोई आवागमन दूसरे जहाजों का नहीं होगा। ईरान की तरफ से बहुत क्लियर कट अल्टीमेटम। और दूसरी तरफ इराक पर हमले किए गए, हथियारों के गोदाम को टारगेट किया गया और सीधे सीधे एक तस्वीर दिखाई गई जिसमें ईरान कहीं से भी अमेरिकी हमलों के आगे पस्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये 2 तस्वीर उन बेशक अगर कहा जाए उन बड़ी जो चिंताएं हैं उनको उजागर करती है, जिसमें सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि मिडल ईस्ट की ये जो बारूद है ये कहीं ना कहीं एक ऐसी चिंगारी की ओर आगे अग्रसर हो रही है जिससे आगे दुनिया के लिए बड़ा खतरा भी साबित हो सकता है। दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले हॉर्मूज स्ट्रेट में 2 तेल टैंकर्स में भीषण विस्फोट हुआ। ईरान का दावा है कि ये टैंकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की गलत जानकारी के कारण समुद्र में बिछी माइन से टकरा गए। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान पर चौतरफा कहर बरपा रखा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने लगातार 7वीं रात भी ईरान के सैन्य ठिकानों को पूरी तरीके से धुआं कर दिया ताबड़तोड़ हवाई हमले के बाद। इस बीच ईरान ने खुली धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने जमीनी हमला किया, बूट्स ऑन ग्राउंड किया, तो वो कुवैत
और बहरीन में घुसकर अमेरिकी बेसिस को तबाह करेगा।